शांति दीदी जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारी प्यारी मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी जी। आज हम संतोष बहन के ही अनुभव को आगे सुन रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने भाई साहब से सेवाओं को भी सीखा और कैसे हमें अलर्ट रहना है सेवाओं में और कैसे हमें सोच समझ करके बोलना है और हमारी बुद्धि को आदि मध्य अंत कितना लंबा सोच करके कार्य करना है, वह भी सीखा। आज भी बता रही है ज्ञान में गहन, व्यवहार में सूक्ष्म और स्वभाव में साक्षी। जगदीश भाई की स्थिति कैसी थी तो उन्होंने बताया कि ज्ञान में गहन, व्यवहार में सूक्ष्म और स्वभाव में साक्षी स्थिति। सादगी के बारे में बताना हो तो उसमें भी बाह्य व्यक्तित्व के शो के बारे में बताना हो तो उन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। वे कहते थे भगवान का ज्ञान, पवित्रता, भगवान का ज्ञान, पवित्रता और अंदर की रॉयल्टी, यही आपकी पर्सनालिटी है। बहुत सुंदर लाइन उन्होंने कहा कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो पहली बात उन्होंने बताया भगवान का ज्ञान, दूसरी बात उन्होंने बताई हमारी पवित्रता और तीसरी बात उन्होंने बताई हमारी अंदर की रॉयल्टी। अगर ये तीनों बातें हमारे अंदर हैं तो ये है हमारी अपनी पर्सनालिटी। उसी से हमें दूसरों पर भी रूहानी प्रभाव डालना है। जब बात आती है उनके व्यवहार की, उनके स्वभाव की, तो उसमें सादगी का बहुत अच्छा रूप था। आप उनकी बातें सुनेंगे तो एक बार में मालूम नहीं पड़ेगा कि आपसे वे क्या कहना चाहते हैं। वे कभी मुरली पढ़कर सुनाते थे तो एक लाइन में 1 घंटे तक समझाते थे। हम समझते थे कि बाबा ने ये बात सहज रूप से कही है, लेकिन भाई साहब उस एक बात की गहराई में ले जाकर हम बहनों को सामने 1 घंटे तक विवरण देते थे। उनके तो ज्ञान में गहनता, व्यवहार में सूक्ष्मता और स्वभाव में अति साक्षी स्थिति थी। हेडिंग है विघ्न विनाशक श्री गणेश थे। गणेश जी का नाम भक्ति में भी बहुत प्रसिद्ध है। धार्मिक और सामाजिक शुभ कार्यों में उसकी पूजा की जाती है। हमने यह देखा कि यज्ञ में कोई विघ्न आया या समस्या आई, राय देने वाले या समझाने वाले बहुत थे, लेकिन उसको विधिवत समझ करके दूर करने वाले, हल करने वाले या समाधान करने वाले वे एक ही थे। इसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। उनका स्वभाव था कि हर एक कार्य अर्जेंट होना चाहिए, आप कल तक नहीं टाल सकते। वे हमेशा कहते थे टालना मना खतरा, पोस्टपोनमेंट इज डेंजर। अगर कोई काम कल पर छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए डबल प्रॉब्लम बन जाएगा। ये विशेषता उनमें थी। कोई भी बात को वे छोटा नहीं समझते थे। अगर वो समस्या है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। उनकी एक विशेष विशेषता यह भी थी कि उस समस्या का विस्तार देखते थे और उस विस्तार का कारण कौन है उसे ढूंढकर उस व्यक्ति को ठीक करते थे। उस समस्या से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर उनसे बातचीत करके उस समस्या का निवारण करते थे, बिना खर्च
और बिना मेहनत हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते थे। मैं समझती हूँ इस गुण के कारण भगवान ने उनको विघ्न विनाशक का टाइटल भी दिया। हेडिंग है, वे सामने वाले के संकल्प को भी पढ़ लेते थे। उनके हर कर्म में विशेषता थी। अगर वे किसी को देख रहे होते तो साथ साथ उसके संकल्प को पढ़ रहे होते, उसकी फीलिंग्स को भी समझ रहे होते। इसके कारण कईयों को लगता था कि वे गंभीर हैं। उनके नजदीक जाने पर यह अनुभव होता था कि वे ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वे खुशी का, सरलता का और रमणीकता का स्वरूप है। भाई साहब की देखने की पर्सनालिटी ऐसी होती थी कि वे ऐसे महसूस होते थे कि गंभीर हैं। स्वाभाविक तौर पर जहाँ जाएंगे आएंगे, जिनसे बात करने बैठेंगे तो हर व्यक्ति यही अनुभव करता कि वे गंभीर हैं। लेकिन जब उनके साथ कार्य व्यवहार में आता या बातों के, विचारों के संवाद में आता तो वो समझ सकता था कि भाई साहब गंभीरता के साथ साथ कितनी रमणीकता भी उनके अंदर है। उनका बोलना, उनका व्यवहार बड़ा सरल था और सदैव वे खुश नजर आए। कभी उनके चेहरे पर उदासी, गम या निराशा वो नजर नहीं आई। इसलिए बहन ने बताया वो ज्ञान स्वरूप थे, लेकिन ज्ञान स्वरूप के साथ साथ खुशी, सरलता और रमणीकता भी थी। दूसरी हेडिंग देखते हैं, उनमें यज्ञ के प्रति वफादारी, कटिबद्धता स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति उनसे सहयोग मांगता लेकिन उसका मकसद सही नहीं होता, ज्ञान स्वरूप नहीं होता और दूसरों के प्रति उसका भाव अच्छा नहीं होता, अर्थात वो ईमानदार और सच्चा नहीं होता, तो भाई साहब उसका साथ कभी नहीं देते थे। स्पष्ट रूप से सीधे मना कर देते थे। ऐसे नहीं कि सामने एक और पीछे एक। वे सत्यवादी के साथ साथ स्पष्टवादी भी थे। अगर उस व्यक्ति की मान्यता उनके बारे में बदल जाए तो भी वे परवाह नहीं करते थे। ये भगवान के प्रति, यज्ञ के प्रति उनकी वफादारी और कटिबद्धता दर्शाती। ये गुण लगातार उनमें देखने में आते थे। ज्ञान में अच्छी तरह चलने और उसको धारण करने में भाई साहब से मुझे अच्छी तरह प्रेरणा मिलती रही। ये हमने बहुत बहनों में देखा कि किस प्रकार से भाई साहब ने ज्ञान को हम अपने जीवन के अंदर अपना करके चले। ज्ञान में अच्छी तरह चलना माना जिस ज्ञान के स्वरूप को बन करके चलना, ज्ञान को अपने जीवन के अंदर आचरण में लाना, अनुभव में लाना, ये भाई साहब की इच्छा रहती थी और वे ऐसे ही बहनों को तैयार भी करते थे। इसलिए संतोष बहन ने भी बताया कि उसको धारण करने में भाई साहब ने अच्छी प्रेरणा दी और प्रेरणा देने के साथ साथ भाई साहब प्रैक्टिकल सिखाते भी थे कि कैसे ज्ञान की पॉइंट को हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना है, किस प्रकार से हमें अपनी उन्नति के प्रति हमें अग्रसर रहना है। हेडिंग देखते हैं, वर्गीकरण सेवा योजना के लिए उन्होंने 2 सालों तक लगातार मेहनत की। सन 1983 से पहले एक बार बाबा ने कहा था हर वर्ग के फूलों का गुलदस्ता तैयार कर बाबा के सामने लिया। वो मुरली सुनने के बाद भाई साहब की बुद्धि चलने लगी और योजना बनाना शुरू किया। योजना तो बाबा के बहुत बच्चे कर रहे थे, लेकिन जगदीश भाई साहब ने इसकी जिम्मेवारी उठाई। पहले इन विविध वर्गों के भाग बाबा के बच्चों की छोटी छोटी मीटिंग बुलाकर उनका संगठन तैयार कर एकत्रित किया और ये विंग बनाए। इन्हें बनाने के लिए
उन्होंने 2 सालों तक लगातार मेहनत की। वे हम बहनों को कहते थे कि आप ऐसे कर्म करो जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। हमें वे बार बार कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा आपको मेरी ये बातें बहुत याद आएगी। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि वे नहीं है। वे अपने प्रेम से, शक्ति से, पालना से, सेवा से, कर्म से, व्यवहार से हमें अपनी उपस्थिति का आभास दिलाते। हम कहते हैं ना कि बाबा जैसा, मम्मा जैसी, दादी जैसी अन्य कोई नहीं है, वैसे ही जगदीश भाई साहब जैसा दूसरा कोई नहीं। वे एक ही थे, एक ही है और एक ही रहेंगे। हाँ? आज इतना इस प्रकार से बोलने का भाव भी बहनों के अंदर भी तब आता है कि जब भाई साहब की ऐसी प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं थी। जैसे वे उन बातों को अपने स्वरूप में लाते थे। जब स्वरूप में वे बातें आ जाती हैं तो अंदर एक और बाहर एक, दोनों ही एक नजर आता है। यानी जिसको बाबा मूल्य में कहता कि बच्चे कथनी और करनी एक हो, तो वो भाई साहब के अंदर कथनी और करने एक नजर आते थे। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन भाई साहब का सोचना, बोलना और करना ये तीनों ही समान था। और ये तीनों ही समान होने के कारण ही वे जो छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा किया, वे संगठनों को इकट्ठा कर पाए। एक समय था कि हमारी संस्था की कोई विंग नहीं थी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना करके बाबा के इशारे को कैच करके उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। और आज बड़ा गर्व है कि हमारी संस्था की 19 विंग, यानी हर प्रभाग, जैसे मेडिकल विंग, स्पोर्ट्स विंग, यूथ विंग, महिला विंग, पॉलिटिशियन विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, इस प्रकार से विंग्स जो हमारी 19 विंग बने। वो कहाँ शुरुआत छोटे से ग्रुप से हुई और वो छोटा सा ग्रुप भी आज इतने एक एक विंग भी विशाल गति से अपने कार्य को कर रही है। आज अगर एक एक विंग को हम याद करते हैं तो उस विंग में इतने सारे कार्य हुए हैं, इतने सारे कार्य हुए जो हम भी नहीं समझ पाते कि ऐसे प्रोफेशनल रीति से भी ना। प्रोफेशनल एक है कि जो पैसों पे काम करती है, वो नहीं, प्रोफेशनल लोगों की सेवा के लिए, जैसे बिजनेस और इंडस्ट्रीज वालों की सेवा, ये प्रोफेशनल है। समाज सेवी लोगों के लिए जो हमारी सोशल विंग बनी, वो किस प्रकार से कार्य करे। यूथ को, जो आज का यूथ बड़ा चंचल, जो स्ट्रेस और इनका अनुभव करता, वो किस प्रकार से सही रीति से कार्य को कर सकता है, सकारात्मक रीति से अपने जीवन वो कैसे उज्जवल बना सकता है। तो एक एक विंग जो कार्य कर रही है, उस एक एक विंग के कार्य को अगर हम देखते हैं तो बड़ी सराहनीय कार्य है। जैसे विंग की सेवाओं के कार्य को प्रैक्टिकल स्वरूप देना, वो भी जगदीश भाई साहब ने किया। तो आज हम इतना ही देखते हैं कि कैसे उन्होंने दिल व जान, सिख व प्रेम, परमात्मा श्रीमत को सिर माथे करके 2 वर्ष लगातार विंग की सेवाओं को करने के लिए प्लानिंग बनाए। प्लानिंग बनाने में समय लगा, लेकिन आज इस सब प्रैक्टिकल में फल के रूप में है। जैसे भाई साहब को ये सब पढ़ते हुए, सुनते हुए, क्या याद करते हुए मन गदगद होता, मन दिल से भाई साहब को नमन करता है। ओम शांति। हमारे साथ इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं और हम भाग्यशाली है सभी ब्यूटीफुल एंजल्स के दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं।
साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे। तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। दिल कहता है बाबा, तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझसे ये वादा। ओम शांति। और अभी हम कल मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। तो चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।